सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, ये सब का समय कितना है। ठीक है, तो बिहार स्टेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तो आइए हम लोग इसे देख लेते हैं। इसे देख करके फिर आगे हम लोग कुछ और देखेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि सतयुग का समय कितना है। ठीक है, तो देख लेते हैं बिहार स्टेट के लिए है। बिहार बिहार स्टेट। ठीक है, बिहार स्टेट 2024 के लिए। ठीक, ये एग्जाम में ये सब क्वेश्चन जो है बनता है। ठीक है, बन भी सकता है। तो आइए देख लेते हैं सतयुग का समय क्या है। तो सत्ययुग, सतयुग का समय है, सतयुग का समय, क्योंकि सिलेबस तो वही है। तो अगले बार ऐसे एग्जाम में मतलब लोग बता रहे थे कि ऐसे क्वेश्चन जो है पूछेगा। तो आइए हम लोग पहले से ही अलर्ट रहते हैं। ठीक है, तो आइए सतयुग का समय कितना है। तो 17 लाख, ठीक है, 28,000 क्या है, यह वर्ष है। ठीक है, कि 17,28,000 वर्ष। ठीक है, इतना इसका एक समय था। सतयुग का समय कितना था, 17,28,000। ठीक है, आइए अब उसके बाद क्या आता है, त्रेता आता है। त्रेता, ठीक है, त्रेता युग। त्रेता युग इसका समय कितना है, तो त्रेता युग का समय है 12 लाख, ठीक है, 12,96,000, 12,96,000 वर्ष। ठीक है, 12,96,000 वर्ष। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं द्वापर का समय। द्वापर, द्वापर द्वापर युग का समय कितना है। द्वापर युग का समय है 8,64,000, 8,64,000, 8,64,000 वर्ष। ठीक है, और हम लोग इस समय कलयुग में जिंदगी बिता रहे हैं। ठीक है, तो कलयुग में जिंदगी बिता रहे हैं, तो कलयुग का समय हम लोग देख लेते हैं कि कलयुग का कितना समय है। ठीक है, तो कलयुग के समय के लिए हम लोग देखते हैं कि इसका कलयुग का कितना समय है और कितना बीत चुका है। तो हम लोग 2024 लिखते हैं ना, यानी 2024वां साल जो है कलयुग का बीत रहा है। ठीक है, और अभी कितना समय है, कलयुग का टोटल समय कितना है, ये हम लोगों को देखना है। ठीक है, तो आइए कलयुग का समय हम लोग देखते हैं। ठीक है, कलयुग, कलयुग का समय कितना है, तो 4,32,000, 4,32,000 वर्ष है। ठीक है, 4,32,000 वर्ष है। ठीक है, कि सतयुग का समय जो है 17,28,000 वर्ष था। ठीक है, त्रेता का 12,96,000 वर्ष था, द्वापर का 8,64,000 वर्ष था, और इसका ज्येष्ठ आधा कितना है, कलयुग है, यानी 4,32,000 वर्ष है। ठीक है, तो ये हो गया। ये बिहार स्टेट के लिए सब बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, देख लेना। ठीक, अब आगे देख लेते हैं कुछ संस्कृत में उच्चारण स्थान हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो आइए संस्कृत में उच्चारण स्थान देख लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो उच्चारण स्थान से भी क्वेश्चन बनता है। आइए इसे भी देखते हैं, देर न करते हुए धड़ल्ले से देखते हैं। ठीक है, उच्चारण स्थान, उच्चारण, ओह, मार्कर मेरा जवाब दे रहा है। उच्चारण
स्थान, ठीक है, उच्चारण स्थान, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं उच्चारण स्थान के विषय में। तो देखते हैं पहला क्या है, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। पहला है अकुह विसर्जनीय नाम, अकुह विसर्जनीय नाम, विसर्जनीय नाम कंठ, ठीक है, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, ठीक है। इसका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है, ठीक। तो आइए देख लेते हैं इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं। तो अकुह विसर्जनीय नाम कंठ में क्या आता है, अ, क, ख, ग, घ, अंगा, ठीक है, ये सब आता है, ठीक है। अ, क, ख, ग, घ, अंगा आता है, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ आता है। ह भी इसी में आ जाता है, ठीक है, ह भी इसी में कर लेंगे, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, ये आता है कंठ में, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। फिर आता है च, छ, ज, झ, यानी इचु असा नाम तालु। दूसरा में आता है इचु असा नाम, इचु असा नाम तालु, ठीक है, इचु असा नाम तालु, ठीक है। तो इसमें क्या आता है, इचु असा नाम तालु में क्या आता है, तो कह रहा है कि ई आता है, फिर क्या आता है, य आता है, स आता है, ठीक है, इचु असा नाम तालु। फिर क्या आता है, च वर्ग आता है, च, छ, ज, झ, या, ये आता है इचु असा नाम तालु में। इतने वर्ड आते हैं, ठीक है, कि ई आता है, ठीक है, ई अ स, ये सब आता है इचु असा नाम तालु में, ठीक है। ये सब ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है, 100% यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। बिहार स्टेट में कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है, आल एग्जाम में, ठीक है, आल एग्जाम के लिए यह जो है क्वेश्चन, आल एग्जाम के लिए यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है, आता है। अब देखते हैं इचु असा नाम तालु यानी क, ख, ग, च, छ, ज, ट, ठ, ड, ढ, अड़ आता है, ठीक है। ट, ठ, ड, ढ, अड़ का क्या होता है, तो कह रहा है कि ट, ठ, ड, ढ, अड़ में आता है ऋतु रसाणाम मूर्धा आता है, ठीक है, ऋतु रसाणाम, ऋतु रसाणाम, ऋतु रसाणाम मूर्धा, ठीक है, ऋतु रसाणाम मूर्धा। इसमें आता है क्या आता है, तो कह रहा है कि ऋकार आता है, मूर्धन्य है, ठीक है, ऋकार आता है, र आता है, स आता है, ख से खटखोर वाला स है, ठीक है। फिर ट वर्ग आता है, ट, ठ, ड, ढ, ठीक है, और अड़ आता है, ठीक है। ये होता है ऋतु रसाणाम मूर्धा, होता है मूर्धन्य है, ठीक है। इसमें ऋकार र, स, ट, ठ, ड, ढ, अड़ ये सब आता है, ऋतु रसाणाम मूर्धा। क, ख, ग, च, छ, ज, ट, ठ, ड, त, थ, द, ध, न आता है, त, थ, द, ध, न नहीं, ऋतु लसानाम दंता आता है, ठीक है, ऋतु, ऋतु लसानाम, ऋतु लसानाम दंता, ऋतु लसानाम दंता, ठीक है, ऋतु लसानाम दंता। इसमें देख लेते हैं कौन कौन से वर्ड आते हैं। तो इसमें आता है ल आता है, ठीक है, स आता है, ठीक, और इसमें त वर्ग आता है, ऋतु लसानाम दंता में त वर्ग आता है, त, थ, द, ध, न आता है, त वर्ग यानी त, थ, द, ध और न आता है, ठीक है, ये सब वर्ड आते हैं, ऋतु लसानाम दंता आता है। अब और आता है
प फ ब भ म आता है तो उपपदमा निया नामोष्ठ होता है। ठीक है, उपपदमा उपपद्यमा उपपद्यमा निया नामोष्ठ। ठीक है, निया नामोष्ठ, निया नामोष्ठ। ठीक है, उपपद्यमा निया नामोष्ठ। ठीक है, यह ओठ में उ और ठीक है उपपद्यमा निया नामोष्ठ यानी उप इसमें जो है ओठ का जो है योगदान होता है। तो आइए देख लेते हैं इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं। तो इसमें आता है उकार आता है। ठीक है, फिर आता है प फ ब भ म आता है, प फ ब भ म। ठीक है, इसको ये जो 25 वर्ड हैं, देखो 5-5 वर्ड हर में आते हैं, जैसे क ख ग यहाँ च छ ज यहाँ ट ठ ड ढ त थ द ध न प फ ब म, ये 25 वर्ड। ठीक है, और ये जो है ये है, देखो कैसे कभी कभी क्वेश्चन ऐसे बनता है, देखो ये साकार दे देगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन बता देते हैं कैसे एग्जाम में बनता है। देखो क्वेश्चन ऐसे बनता है कि ये साकार दे देगा। ठीक है, सलजम वाला सा, और इसका पूछ लेगा कि इसका उच्चारण स्थान बताइए। ठीक है, इसका स्थान बताइए, तो इसका स्थान क्या है, तो अब आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, कि इसका जब ये समझे रहेंगे कि इचू ऐसा नाम तालु होता है। ठीक है, तो आप तुरंत कहाँ जाएंगे, तालव्य वर्ण में जाएंगे। ठीक है, कि यह तालु होता है, नहीं तो कौन सा ये जो छोटा वाला स है इसे आप मार के चले आएंगे। ठीक है, तो ये किस में आता है, ऋतु लसा नाम दंता में आता है। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखना है, एग्जाम की दृष्टि से ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। एक बहुत बार बार हर क्वेश्चन जो है बहुत ट्रेंड में रहता है उच्चारण स्थान से, वो भी बता देता हूँ, हर एग्जाम में वो पूछता है, चाहे यूजीसी नेट हो, ठीक है, पीएचडी हो, बड़े बड़े एग्जामों में उसको यूपीपीएससी हो। ठीक है, बड़े बड़े एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछता है, बहुत ट्रेंड में क्वेश्चन रहता है। आइए देख लेते हैं वह कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो कह रहा कि एक दंतोष्ठ। ठीक है, दंतोष्ठ में कौन से वर्ड आते हैं, दंतोष्ठ, दंतोष्ठ। ठीक है, दंतोष्ठ, इसमें कौन से वर्ड आते हैं, तो इसमें एक ही वर्ड आता है, वह कौन सा होता है, वकार होता है। ठीक है, वकार। और इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा कि वकार का उच्चारण स्थान क्या है, तो दंतोष्ठ है। ठीक है, दंतोष्ठ, ये बहुत ही ट्रेंड में रहता है। ठीक है, हर एग्जाम में ये घुमा फिराकर कहीं न कहीं आपको देखने को मिल ही जाएगा। ठीक है, तो ये है, और आगे कुछ देख लेते हैं। ठीक है, अभी और कुछ बचा हुआ है। ठीक है, तो इसे मिटा देते हैं, थोड़ा जगह का अभाव है तो इसे हम मिटा देते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लीजिए कि अकुह विसर्जनिया नाम कंठ। ठीक है, अ क ख ग घ अंगा, और हकार भी इसी में कंठ में आता है। ठीक है, और देखो ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि विसर्ग जो है, विसर्ग किस में आता है। ठीक है, तो इसमें विसर्ग भी आता है कंठ में, विसर्ग। ठीक है, विसर्ग, विसर्ग भी किस में आता है, तो कंठ में आता है। ठीक है, विसर्ग भी कंठ में आता है। ठीक है, तो ये चीज जो है छोटे छोटे चीजों को याद रखना है। कभी कभी पूछ देगा कि विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप जाने रहोगे सूत्र की अकुह विसर्जनिया नाम कंठ होता है, तो आप बड़े आसानी से पकड़ लोगे कि विसर्ग जो होता है कंठ होता है। ठीक है, तो आइए आगे देख लेते हैं, और थोड़ा सा इसे मिटाना पड़ेगा हमें, अभी कुछ चीजें और है इसमें। अब देखो जैसे होता है अमंगड़ना नाम नासिका होता है। ठीक है, अमंगड़ना नाम नासिका होता है। ठीक, इसे देख लेते हैं। अमंग, मेरा मार्कर भी जवाब दे रहा है, इसमें इंक डालना पड़ेगा। अमंगड़ना नाम, अमंगड़ना नाम, अमंगड़ना नाम नासिका। ठीक है, अमंगड़ना नाम नासिका, अमंगड़ना नाम नासिका, ये जो होते हैं हर वर्ण का जो है क्या पंचमाक्षर है। ठीक है, समझ रहे हो बात को, पंचमाक्षर का मतलब समझ रहे हो क्या चीज होता है। देखो
जैसे क ख ग घ अंगा, तो क ख ग घ अंगा में अकु विसर्जनिया नाम कंठ जो क ख ग घ अंगा है, जो पंचम अक्षर है, देखो अंगा मिल गया यहाँ, ठीक है। च छ ज झ या में देखो मिल गया, प फ ब ह म में, ट ठ ड ढ अड़ त थ द ध न, यानी हर वर्ण का ये क्या है, पंचम अक्षर है, ठीक है। इसीलिए अमंगड़ना नाम नासिका, इसका उच्चारण स्थान जो है यह नासिका है, ठीक है। इसमें आता है या आ जाएगा, म आ जाएगा, ठीक है, अंगा आ जाएगा, अड़ आ जाएगा, न आ जाएगा। इसमें यानी हर वर्ण का पंचम अक्षर होता है, ठीक है, पंचमाक्षर इसे बोल सकते हैं, ठीक है। यदि आपको संस्कृत नहीं समझ में आता है तो उसका हिंदी भी हम ट्रांसलेट करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। यानी हर वर्ण का पंचम अक्षर आता है, ठीक है, पांचवा अक्षर, ठीक। अब आता है कुछ और आते हैं, जैसे ए दैतो कंठ तालु, ठीक है, ए दैतो कंठ तालु, ए दैतो, थोड़ा सा मार्कर बहुत ज़्यादा जवाब दे दिया है मेरा, कुछ हो सकता है कि देखने में प्रॉब्लम हो। तो कह रहा है कि ए दैतो, ए दैतो, ए दैतो कंठ तालु, कंठ तालु, ठीक है, ए दैतो कंठ तालु, ठीक। तो देखिए ए दैतो कंठ तालु में कौन कौन से वर्ड आते हैं, ठीक है। तो कह रहा कि ए दैतो, ए अय, ठीक है, ए अय, तो अब देखो ए अय, ए दैतो कंठ तालु, अब आपके मन में आएगा कि सर ये दैतो कंठ तालु यानी कंठ और तालु दोनों क्यों आ गया। तो एक किससे मिलकर, दो चीज से मिलकर बनता है ना भाई, कंठ से मिलकर बनता है, यानी अकार और क्या मिलकर बनता है, इचू असा नाम तालु, अकार और एकार, ये दैतो कंठ तालु, यानी दो चीजों से मिलकर ये बनता है, ठीक है। तो इसीलिए जो है क्या है, ये दैतो कंठ तालु, ये दो चीज से मिल करके बनता है, ठीक है। अब देख लेते हैं दूसरा आता है ओदवतो कंठोष्ठम, ओदवतो, ओदवतो, ओदवतो कंठोष्ठम, कंठोष्ठम, ठीक है, कंठोष्ठम, कंठोष्ठम, ठीक है, ओदवतो कंठोष्ठम। इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं, तो ओ औ आता है, ठीक है, ओ औ, ठीक है, ओ औ ये आता है, ठीक है। और एक चीज आता है, वो एग्जाम में, बड़े बड़े एग्जामों में पूछता है वो चीज, वो पूछता है कि जैसे क ख ग घ रहेगा तो क्या उसे जिह्वा मूली बोलेंगे। उसका मैं थोड़ा सा आपको हिंट देता हूँ, नहीं तो लिख भी देता हूँ इसी जगह बगल में, ठीक है। कि देखो वो देता है, जैसे रहेगा क, ठीक है, ये चिन्ह रहेगा, ठीक है, क और ख रहेगा, ठीक है, ख, ये चिन्ह आपको देखने को मिल जाएगा बीच में, तो इसे क्या कहेंगे जानते हो, इसका स्थान होता है जिह्वा मूली होता है, ठीक है, जिह्वा मूली, जिह्वा मूली। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ इतना ही पढ़ाते हैं और कभी कभी एग्जाम में ये पूछ लेता है, तो क्या करते हैं, बच्चा गलत करके चला जाता है, और उसका जानते हो अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यदि ये क्वेश्चन गलत हो जाता है तो ये मान के चलो कि सिलेक्शन रुक जाता है, ठीक है। तो यहाँ से इसे भी ध्यान रख लो कि कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछता है, ठीक है। ये चिन्ह हर समय ध्यान रखना, ठीक है। यदि देखो दिया है ना कि क और ख के बीच में यदि ये चिन्ह आपको देखने को मिल जाए तो जिह्वा मूली मार देना, ठीक है। और एक चीज़ और देख लेना, वो भी बता रहा हूँ कि क्या है वो, देखो जैसे होता है, और प फ में यही दे देगा, प है, ठीक है, यही चिन्ह फिर देखने को मिलेगा फ के अंतर में, प फ, ठीक है। तो ये जानते हो कि ये क्या चीज़ मारोगे, या इसको मारोगे उपधमानी, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं उपधमानी, उपधमानी, ठीक है। इसका स्थान होता है, उच्चारण स्थान होता है उपध्यमानी, ठीक है। तो ये सब बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है बिहार स्टेट की दृष्टि से, जो कि अभी
29 तारीख को एग्ज़ाम भी है, ठीक है। तो इसे भी देख लेना। और हालांकि उच्चारण स्थान तो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो इसे बढ़िया से देख लेना। और तब तक के लिए मिलते हैं। जय हिंद। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना यार। आप लोग वीडियो तो देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, ठीक है। मेरे चैनल का नाम है मयंक संस्कृत BHU, ठीक है। तो आप प्लीज़ चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लेना और दूसरे को अपने मित्रों में भी शेयर कर देना, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं। जय हिंद।